नमस्कार मित्रों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे आखिर श्री राम जी का वह कौन सा सच था जिसे केवल हनुमान जी को पता था। वह सच जो केवल हनुमान जी के हृदय में बसा था और जिसे उन्होंने जीवन भर किसी को नहीं बताया। आज उसी सच को हम समझने की कोशिश करेंगे। लंका विजय के बाद जब श्री राम अयोध्या लौटे, नगरी दीपों से जगमगा उठी। हर घर में उत्सव था, हर गली में हर्ष था। माताएं अपने बेटों को गले लगाकर रो रही थी, बच्चे खुशी से दौड़ रहे थे और आकाश में फूलों की वर्षा हो रही थी। लेकिन उस रात जब सब सो गए, जब उत्सव का शोर थम गया और दोपहर की लौ धीरे धीरे झुकने लगी, तब एक राजमहल के एकांत कक्ष में एक पुरुष बैठा था जिसके कंधों पर ताज था, आंखों में आंसू थे और होठों पर एक ऐसा प्रश्न था जिसका उत्तर शायद इस संसार में किसी के पास नहीं था। वह पुरुष और कोई नहीं, स्वयं श्री राम थे। आप सब सोच रहे होंगे, राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, राम तो ईश्वर के अवतार थे, भला उन्हें किस बात का दुख हो सकता है। लेकिन मित्रों, यही तो वह सच है जिसे हम समझना भूल जाते हैं। राम केवल ईश्वर नहीं थे, वे एक मनुष्य भी थे और एक मनुष्य के भीतर जो पीड़ा होती है वह ताज पहनने के बाद भी नहीं जाती। वह पीड़ा और गहरी होती जाती है क्योंकि तब उसे छुपाना भी पड़ता है। उस रात राम के मन में एक ही प्रश्न था, क्या मैंने जो किया वह सही था? और यह प्रश्न केवल सीता माँ के वनवास के बारे में नहीं था, यह प्रश्न था उन हजारों सैनिकों के बारे में जो युद्ध में काम आए, उन बानरों के बारे में जिनके परिवार उजड़ गए, उस बाली के बारे में जिसे पेड़ की आड़ से मारा गया। यह प्रश्न था उस धर्म के बारे में जो दिखने में सरल था लेकिन जीने में बहुत कठिन था। राम ने उस रात माथे पर हाथ रखा और आंखों में आंसू। उनके मन में एक के बाद एक चेहरे आने लगे। बाली का क्रोधित चेहरा, सुग्रीव की आंखों में झलकती विवशता, जटायु का अंतिम संघर्ष और सबसे अंत में माता सीता का वह चेहरा जिस पर कोई शिकायत नहीं थी लेकिन जिसकी आंखों में एक सवाल हमेशा तैरता रहता था। राम उठकर खड़े हो गए, खिड़की के पास गए। बाहर अयोध्या सो रही थी और तभी उन्होंने महसूस किया कोई है, कोई पास है। वह हनुमान थे। हनुमान जी महल के बाहर एक पत्थर पर बैठे थे। वे ना सो रहे थे, ना प्रभु की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे बस थे, जैसे हवा होती है, जैसे परछाई होती है, जैसे प्रेम होता है, बिना मांगे बिना दिखाए। बस हमेशा वहां राम ने खिड़की से देखा तो हनुमान की दृष्टि पहले से ही ऊपर उठी हुई थी, जैसे वे जानते थे कि प्रभु देखेंगे। दोनों की नजरें मिली, कोई शब्द नहीं, कोई प्रश्न नहीं, बस एक गहरी अटूट समझ जो केवल वे दो जानते थे। राम ने इशारे से हनुमान को ऊपर बुलाया। हनुमान जी अब कक्ष में आए तो उन्होंने देखा राम की आंखें लाल थी, चेहरे पर थकान थी, कंधे झुके हुए थे। हनुमान ने तुरंत चरण स्पर्श किए और एक कोने में बैठ गए। राम भी बैठ गए। लंबी चुप्पी रही और फिर राम ने जो कहा वह शायद उस रात के अंधेरे में ऐसे घुले जैसे नमक पानी में घुलता है। हनुमान, तुम्हें लगता है मैंने सब सही किया? हनुमान चुप रहे क्योंकि यह प्रश्न उत्तर मांगने के लिए नहीं था, यह प्रश्न केवल कहने के लिए था और हनुमान यह जानते थे। राम ने कहा, हनुमान, मैं जानता हूँ कि मैं विष्णु का अवतार हूँ। यह ज्ञान मुझे बचपन से था, लेकिन जब मैं मनुष्य बनकर इस धरती पर चला तो मैंने एक नियम अपने आप पर लगाया कि मैं उस ज्ञान का उपयोग अपने दोहक कम करने के लिए नहीं करूँगा। मैं वही कष्ट उठाऊंगा जो एक साधारण मनुष्य उठाता है, क्योंकि अगर मैं ईश्वर होकर अपना दुख मिटाता रहा तो फिर मनुष्यों को क्या संदेश जाएगा कि जब जीवन कठिन हो तो कोई चमत्कार आएगा और सब ठीक कर देगा। राम की आवाज धीमी थी लेकिन उसमें एक ऐसा भार था जो सुनने वाले की सांसें रोक दे। मैंने जानबूझकर कष्ट चुना हनुमान, वनवास मेरा कर्तव्य था लेकिन उसे स्वीकार करना मेरा निर्णय था। सीता का वियोग मेरी परीक्षा थी लेकिन उस पीड़ा को पूरी तरह महसूस करना वह मेरा चुनाव था, क्योंकि जो मनुष्य
आने वाले हजारों वर्षों में इस कथा को सुनेगा, उसे यह समझ आनी चाहिए कि दुख से भागना नहीं है, दुख को झेलना है और फिर भी धर्म का रास्ता नहीं छोड़ना है। हनुमान जी की आंखें भर आई। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि प्रभु ने इतनी गहराई से यह सब सोचा था। वे तो सोचते थे कि राम को कष्ट होता है, इसलिए वे सेवा करते हैं, लेकिन आज उन्हें पता चला राम को कष्ट होता था। यह जानते हुए भी वे उसे नहीं मिटाते थे। यह केवल भक्ति की परीक्षा नहीं थी, यह मनुष्यता का सबसे बड़ा पाठ था। राम आगे बोले, और एक और सच है हनुमान, जो मैंने किसी को नहीं बताया। जब बाली को मारा तब मेरा हृदय कांपा था। धर्म कहता था कि यह उचित है, लेकिन मनुष्य का मन कहता था कि यह क्रूरता है। उस दिन मुझे पहली बार लगा कि धर्म और नैतिकता हमेशा एक नहीं होते। कभी कभी धर्म वह रास्ता चुनवाता है जो दिखने में कठोर लगता है, लेकिन जिसका परिणाम युगों तक न्याय की नींव बनाता है। राम रुके, फिर बोले, लेकिन इसका दर्द वह दर्द मैं आज भी महसूस करता हूँ। हनुमान जी समझ गए। वे समझ गए कि राम ने यह सब उन्हें इसलिए नहीं बताया कि उनका बोझ हल्का हो। राम ने यह इसलिए बताया क्योंकि हनुमान ही वह एकमात्र प्राणी थे जो इस सच को सुनकर न टूटते, न घबराते और न ही इसे आगे फैलाते। हनुमान वह पात्र थे जिनमें यह सत्य सुरक्षित रह सकता था। और फिर हनुमान ने पहली बार उस रात मुंह खोला। उन्होंने कहा, प्रभु, आपने जो सच मुझे बताया वह मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। मैं जानता था जब आप रोते थे तब मैं दूर से देखता था, जब आप मुस्कुराते थे तब मैं जानता था कि वह मुस्कान कितनी बड़ी कीमत चुका कर आई है। लेकिन प्रभु, मैंने कभी नहीं पूछा क्योंकि मुझे पूछने की जरूरत नहीं थी। आपका हर कदम मुझे बताता था कि यह रास्ता सही है। राम ने हनुमान की ओर देखा। पहली बार उस रात उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। हनुमान, राम ने कहा, तुम्हें पता है तुम मेरे भक्त नहीं हो। हनुमान चौंके। राम ने कहा, तुम मेरे आत्मा हो। जो मैं कहना चाहता था तुमने सुना, जो मैं दिखाना चाहता था तुमने समझा, और जो मैं छुपाना चाहता था तुमने उसे भी जाना, लेकिन कभी उजागर नहीं किया। यही वह सेवा है जिसे संसार कभी नहीं समझ सकता। उस क्षण कमरे में जो शांति थी वह शांति मोक्ष की थी। यह एक राजा की कहानी थी। राजा की कहानी तब तक महान नहीं होती जब तक उसमें उसकी प्रजा के साहस की कहानी ना हो। मित्रों, यहाँ रुककर सोचिए, यह केवल रामायण की बात नहीं है, यह आपके और मेरे जीवन की बात है। हम सब अपनी अपनी परेशानियों में यह सोचते हैं, काश कोई आकर सब ठीक कर दे, काश भगवान खुद आ जाए, काश कोई चमत्कार हो। लेकिन भगवान ने स्वयं कहा है, अगर वे सब कुछ खुद कर देते तो हमारे जीवन की कहानी हमारी नहीं रहती। हमें अपनी परीक्षाएं खुद लड़नी है, क्योंकि उसी में हमारा नाम लिखा जाता है। हनुमान जी की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन यह दुख के आंसू नहीं थे, यह समझ के आंसू थे। वह समझ जो सब मिलती है तो इंसान का अंदर से पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। राम ने हनुमान के सिर पर हाथ रखकर कहा, और तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारी जरूरत थी? हनुमान बोले, प्रभु, मैं तो आपका दास हूँ, मेरी क्या औकात। राम ने सिर हिलाया और कहा, नहीं हनुमान, सुनो, जब तुम लंका आए थे अकेले तो मैं यहाँ बैठकर प्रतीक्षा कर रहा था। उस समय मेरे मन में एक भय था। यह भय मैंने किसी को नहीं बताया, न लक्ष्मण को, न सुग्रीव को। वो भय यह था कि तुम वापस न आओ। राम की आवाज भारी हो गई। उस रात मैंने सोचा, अगर हनुमान नहीं लौटे तो मैं क्या करूंगा? सीता का पता नहीं, रास्ता नहीं, सेना उदास, और उस विचार मात्र से मेरा हृदय डूबने लगा।
हनुमान अवाक थे। राम ने कहा, हनुमान, मैं ईश्वर हूँ, लेकिन मुझे भी तुम्हारी जरूरत थी, और यह बात कमजोरी नहीं थी, यह प्रेम था जो तुमने मुझे दिया। वह निस्वार्थ, निर्मल, निसंकोच प्रेम। वह इस सृष्टि की सबसे दुर्लभ वस्तु है, और इसलिए तुम्हारा नाम मेरे नाम के बिना नहीं लिया जाता। जहाँ राम है वहाँ हनुमान है, जहाँ हनुमान है वहाँ राम है। यह कोई परंपरा नहीं है, यह सत्य है। उस रात की उस बातचीत के बाद हनुमान जी ने एक और प्रश्न पूछा, अंतिम प्रश्न। उन्होंने पूछा, प्रभु, आपने इतना सब बताया मुझे, यह सब आज तक क्यों छुपाया आपने? लोगों को पता होता तो वे और भी आपसे प्रेम करते। राम ने मुस्कुराते हुए कहा, इसलिए तो छुपाया, जो व्यक्ति केवल शक्तिशाली और निर्दोष दिखने वाले से प्रेम करता है, वह वास्तव में प्रेम नहीं करता, वह पूजा करता है, मूर्ति की पूजा। लेकिन जो व्यक्ति यह जानते हुए कि सामने वाला कभी कभी थका होता है, कभी कभी डरता है, कभी कभी गलतियां करता है, और फिर भी उसके साथ खड़ा रहता है, वह असली भक्ति है, वह असली प्रेम है। और तुम हनुमान, तुमने यही किया, इसलिए तुम्हें यह सच जानने का अधिकार था। मित्रों, अब रुक कर सोचिए, यह कथा हमें क्या सिखाती है? पहली बात, दुख छुपाना मजबूती नहीं है। राम जैसे महापुरुष ने भी अपनी मन की पीड़ा किसी एक को बताई, तो हम भी अपने किसी विश्वास पात्र से अपनी बात कर सकते हैं। यह कमजोरी नहीं, यह इंसानियत है। दूसरी बात, भगवान ने जानबूझकर लंबा रास्ता चुना ताकि बाकी सबकी कहानी भी बन सके। आपके जीवन में जो कठिनाइयां है, हो सकता है वे इसलिए है ताकि आपके आसपास के लोग भी अपनी क्षमता पहचान सके। हर मुश्किल केवल आपकी परीक्षा नहीं लेती, वह दूसरों के लिए प्रेरणा का अवसर भी होती है। तीसरी बात, हनुमान जी की भक्ति इसलिए अमर है क्योंकि वे कभी किसी चमत्कार की प्रतीक्षा में नहीं बैठे। वे खुद उठे, समुद्र पार किए, लंका जलाई, संजीवनी लाए। उन्होंने हर काम पूरी शक्ति से किया, बिना यह सोचे कि प्रभु स्वयं पर कर लेंगे। यही सच्ची भक्ति है, जहाँ भक्त यह न सोचे कि भगवान सब करेंगे, बल्कि यह सोचे कि मैं भगवान के लिए क्या कर सकता हूँ। तो मित्र, यही थी वो कहानी जो आखिर श्री राम का सच जो केवल हनुमान जी जानते हैं, जो राम जी ने सिर्फ हनुमान जी से कहा था। तो आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आप लोगों को धन्यवाद।